आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई फॉर्मूला गिवन है, उसमें से अगर हमसे किसी एक दो क्वांटिटी का बोला कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन बताओ, तो उसको कैसे करना है। और साथ में हम लोग क्लब करेंगे वो क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको ये तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। पहले तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लोगैरिथम या लॉग फंक्शन और उसका आर्ग्यूमेंट मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी रखा है, वो दोनों ही चीज़ें कैसी होंगी, डायमेंशनलेस होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन पूरा और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू रखा है एंगल का, ये दोनों भी डायमेंशनलेस होते हैं। e टू द पावर x वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो फंक्शन e टू द पावर x और ऊपर में जो पावर लगाया है वो दोनों भी कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ऐसा दिया है log ऑफ a टू द बेस b, तो ये पूरा का पूरा log का जो वैल्यू है log a टू द बेस b, इसका भी ये भी डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस को हम 1 से डिनोट करेंगे। और अंदर में जो आर्ग्यूमेंट a है, इसका भी ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो इसको भी हम 1 के बराबर रखेंगे। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा या कुछ, तो ये पूरा का पूरा साइन फंक्शन का वैल्यू ये भी डायमेंशनलेस होगा। अंदर जो आर्ग्यूमेंट थीटा रखा है वो भी डायमेंशनलेस होगा। सेम गोज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, ये पूरा e टू द पावर x का भी डायमेंशन 1 होगा और पावर में जो एक्सपोनेंट x लगाया है उसका भी डायमेंशन 1 होगा। इन तीन चीजों के साथ आपको बस ये और याद रखना है कि उन क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मास कैन ओनली बी एडेड टू मास, वेलोसिटी इज ओनली एडेड टू वेलोसिटी, और कोई क्वांटिटी है वो उसी टाइप की या उसी क्वांटिटी में ऐड होगी। तो ये चार चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हम 4 एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये वैंडरवेल इक्वेशन दिया है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। p हमसे कहा है p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, r इज गैस कांस्टेंट, कैपिटल T इज टेम्परेचर, और a और b कोई कांस्टेंट है। ये डायमेंशनल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इन दोनों का डायमेंशन निकालना है। दूसरा इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर लॉग टू द बेस ई। लॉग टू द बेस ई कोई हम नेचुरल लॉग या ln से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई बी बाय वी स्क्वायर। एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, हमसे अल्फा और बीटा का डायमेंशन पूछा है। एक इक्वेशन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, SHM में यूज करते ये इक्वेशन। तो इसमें हमें बोला है कि x डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है, स्मॉल t टाइम डिनोट करता है, तो आप a का डायमेंशन बताओ और फिर आप इसको ओमेगा पढ़ते हैं, इसका डायमेंशन बताओ। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, इफ y इक्वल्स a cos kx, y बीइंग डिस्प्लेसमेंट, x बीइंग डिस्टेंस, तो फिर से आपको a और k का डायमेंशन पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे जो हमें पता है, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशंस। ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो अगर हमें ये बात याद है कि सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जिनका डायमेंशन सेम होगा, तो मैं उसको यूज करते हुए ऊपर की इक्वेशन में क्या कह सकता हूं कि अगर p में a बाई वी स्क्वायर ऐड हुआ है तो p का डायमेंशन और a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा। v में से अगर b को सब्ट्रैक्ट किया है तो b का डायमेंशन v का डायमेंशन सेम होगा। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो हमसे b का डायमेंशन पूछा है, तो हम b का डायमेंशन बता देंगे। b का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v, और v क्या है, v इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन हमें पता है, ये होता है l का पावर 3, तो ये l का पावर 3 ही डायमेंशन हो जाएगा b का। तो हमने एक डायमेंशन बता दिया b का। दूसरा हमसे पूछा है कि a का डायमेंशन क्या होगा, तो अगर p में a बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है तो हम लिखेंगे p का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a
डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा था? ए का डायमेंशन, तो ए के डायमेंशन के लिए मैं वी स्क्वायर को यहां भेज दूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। अब देख लो क्या क्या है। P इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता था? प्रेशर वॉज फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन ml T माइनस 2 और इसका डायमेंशन L का पावर 2। तो प्रेशर का डायमेंशन निकल के आ जाएगा m L माइनस 1 T माइनस 2, पुट कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज m L माइनस 1 T माइनस 2 और V क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा L क्यूब और उसका हमें करना है स्क्वायर। तो ये L का पावर टोटल 6 हो गया। अब बस आप कंबाइन कर दो। M कितनी बार है मेरे पास? टोटल एक ही बार है। L यहाँ पे -1 और वहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6 - 1 5 और T का पावर हो जाएगा -2। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ A। यही दो आंसर्स आपसे पूछे थे। B का डायमेंशन बताओ और A का डायमेंशन बताओ। ठीक, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इस तरह से करेंगे। कॉन्सेप्ट बस हमने ये यूज किया कि सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनका डायमेंशन सेम होगा। तो B में अगर V में से B सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। P में अगर A बाय वी स्क्वायर ऐड हुआ है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे बोला है कि अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर इंटू लॉग ई 2 पाई बीटा बाय वी स्क्वायर। हमें पता है लॉग फंक्शन का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी कैसा होगा? ये भी डायमेंशनलेस होगा और पूरा का पूरा लॉग फंक्शन भी कैसा होगा? ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो एक एक करके हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग इज डायमेंशनलेस। आर्ग्यूमेंट क्या है? ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है, तो 2 पाई बीटा बाय वी स्क्वायर। इस पूरे का डायमेंशन, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। कहने का मतलब इसको मैं 1 के बराबर पुट कर दूंगा। दूसरा मुझे पता है कि 2 पाई भी क्या है? दिस इज मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो देयरफॉर 2 पाई का भी डायमेंशन कितना हो जाएगा? हम 1 ही कर देंगे। सब कुछ यहां पे अगर पुट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहां पे मैंने 1 लिख लिया इनटू ऊपर में है डायमेंशन ऑफ बीटा, नीचे में होगा डायमेंशन ऑफ वी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमसे बीटा का पूछा है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बीटा, इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1 इंटू डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर। अब v यहाँ पे क्या है? v इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? lt -1, उसका कर देंगे स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा बीटा का डायमेंशन जो हमसे पूछा है दैट इज l का पावर 2 t का पावर -2। एक आंसर ये हुआ। दूसरा हमें पता है कि पूरा का पूरा लॉग फंक्शन ये खुद भी कैसा होता है? डायमेंशनलेस। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि देयरफॉर डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f इंटू डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा का स्क्वायर, और पूरा का पूरा जो लॉग फंक्शन है उसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। ठीक है, आप ब्रैकेट में 1 लिखो, वैसे 1 लिखो, एक ही बात है। तो यहां से अब मुझे अल्फा का चाहिए, तो f क्या था? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ml t-2। वेलोसिटी का डायमेंशन lt -1, इसका मुझे करना है स्क्वायर। बीटा का डायमेंशन ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, दिस इज l का पावर 2 t का पावर -2 और इसका भी करेंगे स्क्वायर। तो ऊपर में m l t -2, अगले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा तो l का पावर हो जाएगा 2, t का पावर हो जाएगा -2। नीचे में जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अंदर में मुझे मिलेगा l का पावर 4, t का पावर मिलेगा -4। अब जब आप चीजों को कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा m कितनी बारी है? m है 1 बार। l कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, टोटल हुआ 3।
और यहाँ पे ये 4 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा -4, तो 3 -4 L का वैल्यू हो जाएगा -1। और t का वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पे t -2, यहाँ पे t -2, टोटल हो गया -4। ये नीचे का -4 ऊपर हो जाएगा, ऊपर आके हो जाएगा +4, तो दिस इज -4, दिस इज +4, तो t का पावर कितना आ जाएगा 0। तो ये है आपका अल्फा का डायमेंशन। ठीक है, यही आपके आंसर्स होंगे। बीटा का डायमेंशन हमने ये निकाला, अल्फा का डायमेंशन हमने ये निकाला। ठीक है, याद क्या रखना है कि लॉग फंक्शन का आर्ग्यूमेंट, कहने का मतलब ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉग फंक्शन, ये भी डायमेंशनलेस होगा। और पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये भी डायमेंशनलेस होगा। अंदर वाले को मान लो हम रेड से डिनोट करते हैं, तो दिस इज आर्ग्यूमेंट, दिस शैल बी डायमेंशनलेस, वो पूरा का पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे बोला है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। हमें पता है कॉन्सेप्ट में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट है क्या, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का कंबाइंड डायमेंशन 1 आएगा। हमसे क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डायमेंशन ऑफ टी, और ये हो जाएगा टी का पावर -1। एक आंसर आ गया जो आपसे डायमेंशन ऑफ ओमेगा पूछा था। दूसरा, मुझे पता है कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कैसा होता है, ये भी होता है डायमेंशनलेस। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू साइन ओमेगा टी, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, उसको मैं 1 कर दूंगा। अब x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a x के बराबर हो जाएगा, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो उसका डायमेंशन l हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे। सेम लॉजिक आपको यहाँ भी लगाना है। सबसे पहले लिखेंगे सिंस आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस, हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है kx, तो डायमेंशन ऑफ k इंटू x, इसका वैल्यू 1 आएगा। हमसे किसका पूछा है, k का, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 ओवर डायमेंशन ऑफ x, तो ये x का -1 हो जाएगा, x का डायमेंशन इज l, तो k का डायमेंशन हो जाएगा l का पावर -1। दूसरा लॉजिक अगर हम लगाएं कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमें पता है इज डायमेंशनलेस, देयरफॉर अब डायमेंशन ऑफ y जो होगा दैट वुड बी डायमेंशन ऑफ a इंटू आगे पूरा का पूरा cos kx का डायमेंशन कितना हो जाएगा 1। हमसे a का डायमेंशन पूछा है, तो a का वही डायमेंशन होगा जो y का होगा, और y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन भी हो जाएगा l। ठीक, आई होप आपको समझ आ रही हो चीज़ें। इसके बाद जो आपको मुझे बताना है वो है, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। इस टेबल को प्लीज़ लिख लेना और इसको याद भी रखने की कोशिश करना, एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन एंगल हो, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, म्यू आर को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारे टर्म्स 12th के हैं बट एक साथ याद रखो ताकि काम आए। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी डायमेंशनलेस हैं, और भी कुछ है बट ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये फेज एंगल होता है, ये भी एक प्लेन एंगल होता है, ये दोनों तो है ही एंगल। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक नंबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक प्योर नंबर होता है, रिलेटिव डेंसिटी ये नंबर होता है। ये सारी वैल्यूज एक प्योर नंबर को ही सिग्निफाई करती हैं, इसीलिए ये मैथमेटिकल कांस्टेंट्स वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, मास हो या इनर्शिया हो,
इनर्शिया को हम, मास को हम कहते हैं मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा, दोनों का डायमेंशन कैपिटल एम। आर इंटू सी हो या एल बाय आर हो या अंडर रूट में एल सी हो या अंडर रूट में एम बाय के हो या अंडर रूट में एल बाय जी हो, सभी का डायमेंशन टाइम के बराबर आता है एंड दैट इज कैपिटल टी। यहां पे ये जो कैपिटल आर है दैट इज रेजिस्टेंस, सी इज कैपेसिटेंस, एल को हम कहते हैं इंडक्टेंस, ये स्मॉल एम जो है ये मास है, ये के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है, ये वाला एल लेंथ है और ये वाला जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा। ये जो फर्स्ट नंबर पे क्वांटिटीज लिखी है ये डायमेंशन लेस है, मास और इनर्शिया का डायमेंशन कैपिटल एम। ये जो क्वांटिटीज है आर सी एल बाई आर, अंडर रूट एल सी अंडर रूट एम बाई के अंडर रूट एल बाई जी, इनका डायमेंशन टाइम का होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चले अगर हम, तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेडियो एक्टिविटी, इन सब का डायमेंशन होता है 1 अपॉन टाइम या t का पावर -1। आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखोगे, फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। कोई एक याद रखना, बाकी रिलेट कर लेना कि साथ में पढ़ा था हमने। ठीक, अंडर रूट में 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट या फिर ई बाई बी, दोनों का ही वैल्यू लाइट स्पीड के बराबर होता है, लाइट स्पीड इन वैक्यूम। इनका, इन दोनों का ही डायमेंशन स्पीड का आएगा, तो स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1। ठीक, लीनियर मोमेंटम हो या इंपल्स हो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को ही हम इंपल्स बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी का डायमेंशन, एक m लगा दोगे आपको लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन मिल जाएगा। इस लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। mv इज लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम आता है, इसमें एक डिस्टेंस का डायमेंशन बढ़ा दो, ml/t-1। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमारा आता है फोर्स। फोर्स हो, वेट ग्रेविटी का फोर्स है, अपथ्रस्ट फ्लूइड के अंदर लगने वाला ऊपर की तरफ बायंट फोर्स है, रस्सी के अंदर का टेंशन हो या ग्राउंड ने जो आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड किया है। इनके साथ में QVB मैग्नेटिक फोर्स है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, QE इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पे, BIL मैग्नेटिक फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। इन सारी चीजों का ही डायमेंशन फोर्स का ही आएगा, क्योंकि QVB ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, QE ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, BIL ये भी फोर्स का फॉर्मूला है। अपथ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो पानी के अंदर लगता है, टेंशन रस्सी के अंदर वाला फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड जो आपको पुश करेगा, वेट ग्रेविटी का फोर्स है, और ये सारे क्योंकि फोर्स है इन सभी का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2। ठीक है, ये E क्या है? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, B है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट है वैक्यूम परमिएबिलिटी, म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर को हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, स्मॉल क्यू हो या कैपिटल क्यू हो चार्ज डिनोट करेंगे, आई से हम करंट डिनोट करेंगे, एल से हम लेंथ डिनोट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। ये रहा, ये 8 क्वांटिटीज हुई, 4 और। उसके बाद सरफेस टेंशन हो या स्प्रिंग कांस्टेंट हो, जो m/k में आया था वही स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया हो, तीनों का डायमेंशन F/L का आएगा। सरफेस टेंशन को हम बोलते हैं इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एनी लिक्विड सरफेस। तो फोर्स को लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको इन तीनों का डायमेंशन मिलेगा, विच इज mlt-2 में से L हटा दो, mt-2 हो जाएगा। एक्सिलरेशन हो या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, ये भी एक्सिलरेशन ही है, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो, तीनों का ही डायमेंशन एक्सिलरेशन का आएगा। एक्सिलरेशन को आप फोर्स बाय मास लिख सकते हो, तो फोर्स के डायमेंशन में से m हटा दोगे तो आपको एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन मिलेगा। ठीक, फोर्स को आप एरिया से डिवाइड करोगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलती है दैट इज प्रेशर और स्ट्रेस। उसके बाद
प्रेशर का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन, जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हो, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, इसी को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ये सारे के सारे इन सभी का डायमेंशन किसका होता है? प्रेशर या फिर फोर्स बाय एरिया का होता है। और यही डायमेंशन होता है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के, ये इंडक्टर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी है। तो इस फॉर्मूले का भी ओवरऑल डायमेंशन यही आएगा फोर्स बाय एरिया का, इसका डायमेंशन भी फोर्स बाय एरिया का आएगा, और इसको भी जब आप हाफ LI स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तब भी यही डायमेंशन आएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे F/L है, एरिया को मैं L इंटू L लिख सकता हूँ, तो इसी को जब मैं L से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये डायमेंशन मिल जाएगा। इसी को जब मैं L से डिवाइड कर दूं, नीचे का L जब ऊपर आएगा तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका डायमेंशन। और फाइनल डायमेंशन है वर्क का। वर्क हो, टॉर्क को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी फोर्स। वर्क और एनर्जी इक्वल होता है, तो एनर्जी किसी भी प्रकार का हो, सभी की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ये एनर्जी स्टोर्ड के कुछ फॉर्मूले हैं जो आप 12th फिजिक्स में पढ़ोगे। Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV, ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है। हाफ LI² इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन टाइम t का फॉर्मूला है। अगर I करंट हो, R रेजिस्टेंस हो, T टाइम हो, V पोटेंशियल डिफरेंस है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, स्मॉल t टाइम है। ठीक, हीट वाले चैप्टर से ये फॉर्मूले मिलके आते हैं आपके पास, M इंटू LF, M इंटू LV, MS डेल्टा T, NC डेल्टा T। ये सारे फॉर्मूलों का भी ओवरऑल डायमेंशन एनर्जी या वर्क का ही होगा। ये हीट एनर्जी के बराबर आता है सब कुछ। Q इज इक्वल टू MLF, Q इज इक्वल टू MLV, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, या Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। और Q क्या होता है? वो हीट एनर्जी है तो एनर्जी, तो डायमेंशन यही आएगा। ठीक, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ोगे प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, यही होता है वर्क डन बाय द गैस। तो PV इज इक्वल टू nRT में लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन है प्रेशर इनटू V का, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वो भी वर्क होगा। राइट साइड में nRT जो है, n को अगर मैं 1 कर दूं तो R इंटू T, उसका भी डायमेंशन वर्क का ही आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, इन फॉर्मूले में जो R है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां पे R इंटू T टेम्परेचर के साथ जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, वहां पे टर्म्स हमने लिख रखे हैं। तो वर्क या इन सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन हमें निकालना है तो क्या तरीका होगा? फोर्स के डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट का एक डायमेंशन लगा दो, MLT-2 फोर्स होता है, एक और L लगा दोगे तो आपको इन सारी चीजों का डायमेंशन मिल जाएगा। स्मॉल q या कैपिटल Q चार्ज डिनोट करता है। ये जो V है ऊपर में कहीं भी दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I करंट है, T टाइम है, यहाँ का R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ये जो स्मॉल m यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज मास, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस S को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस C को हम कहते हैं मोलार हीट कैपेसिटी, LF को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LV को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। प्रेशर इनटू वॉल्यूम और RT, ये ऐसे याद रखना है आपको। PV इज इक्वल टू nRT, n का वैल्यू 1 कर दो तो PV का डायमेंशन वही होगा जो R इंटू T का होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू P इंटू dV, या W इज इक्वल टू P इंटू V, आप ऐसे समझ सकते हो। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये प्लीज इनको याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं 4 ऑप्शन देके कि कौन सी चीजों का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड वाला है आपका, ये थर्ड है, और ये फाइनल फोर्थ है। ठीक है, सो दैट शुड बी इट फॉर टुडेज क्लास।